हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट का टॉपिक करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए, ये जो आपका टॉपिक है ये जनरली 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, बट कई बार 16 मार्क्स में भी आ जाता है, तो ये कंबाइंड क्वेश्चन आता है। ओवरऑल इस पार्ट की वेटेज जो आपकी होती है वुमेन एम्पावरमेंट की, वो 4 to 6 मार्क्स की ही रहती है, तो उसी के हिसाब से हम इसको करेंगे। बेसिकली 4 to 6 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है तो कितना कंटेंट आपको लिखना है। अब देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। देखिए, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं इंडिया में, दैट इज एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज एंड लास्ट इज वुमेन। तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक आपका है। बेसिकली आपके जो यूनिट है वो है सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप इन इंडिया। ये आपका मेन टॉपिक है और इसी के अंदर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहले आपका मेन टॉपिक होगा कि सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप कौन कौन से हैं इंडिया में, कैसे क्या कॉजेज हैं उनके, इस तरह से क्वेश्चन होगा। देन पूछ लिया जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से कंबाइंड होके क्वेश्चन हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट का आता है। तो पहले आपको बताना है कि जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है इंडिया में वो कौन कौन से हैं। तो वो 5 ग्रुप्स का नाम आप लिखेंगे, दैट इज एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज एंड वुमेन। तो ये लिखने के बाद देन आप अपना टॉपिक हाईलाइट करेंगे वुमेन्स एम्पावरमेंट इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरिंग वुमेन। अब देखिए, एम्पावर का मतलब अगर आप यहाँ पे समझ जाते हैं तो आप ये पूरा टॉपिक समझ जाएंगे कि व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण हिंदी में, मतलब औरतों को अधिकार देना। देखिए, हमें पता है कि इंडिया में आदमियों के मुकाबले अगर हम औरतों की स्थिति देखें तो वो इक्वल नहीं है। आदमियों को ऊपर रखा जाता है और औरतों को नीचे रखा जाता है उनसे, वो उनके इक्वल नहीं है। ऑल्दो इसके लिए बहुत देखिए कोशिशें की जा रही हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बट स्टिल जो औरतों की कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है और इक्वल आ रही है दिन प्रतिदिन, पर आई नहीं है। तो तभी ये वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आया। इसमें क्या है कि औरतों को भी अधिकार दिए जाएं, औरतों का सशक्तिकरण किया जाए ताकि वो पुरुषों की बराबर आ जाएं। देखिए, यहाँ पे बराबरी का मतलब ये नहीं है कि हम औरतों को आदमियों से ऊपर लाना चाहते हैं। जो भी देखिए डिफरेंट सेक्स हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, वो साथ रहे, मतलब इक्वल बेसिस पे रहें सोसाइटी में, वो वुमेन एम्पावरमेंट चाहता है। सो इसलिए औरतों को अधिकार दिए जाए, उनका सशक्तिकरण दिए करा जाए, उनको कोई ऐसी शक्तियां दी जाए, कुछ ऐसा देखिए एक्स्ट्रा हम कहें कि कुछ एक्स्ट्रा अधिकार उनको दिए जाएं ताकि वो हमारे देश में पुरुषों के इक्वल आ सके। सो एम्पावरमेंट इज पावर गिवन टू समवन फॉर समथिंग, मतलब औरतों को पावर दी गई कुछ करने के लिए। बाकी हम रीड करेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। सिंपल वर्ड्स में मतलब औरतों को अधिकार देना कुछ करने के लिए। Empowerment can be defined in many ways. However, when talking about women empowerment, empowerment means accepting and allowing people, women, who are on the outside of the decision making process into it. औरत जिसको डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं, कुछ भी देखिए फैसले वगैरह लेने होते हैं उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो एम्पावरमेंट औरत को एक ऐसी पावर देते हैं कि वो भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में शामिल हो सके। People are empowered when they are able to access the opportunities available to them without limitations and restrictions, such as in education, profession, and lifestyle. देखिए, औरतों को अधिकार, या फिर जनरली अगर हम लोगों की बात करें, सभी पीपल की बात करें, तो उनको एक स्पेशल पावर या अधिकार कब मिलते हैं,
वो तब मिलते हैं जब उन पे कोई भी बाधा ना हो, कोई भी लिमिटेशन ना हो। किस चीज में? एजुकेशन को प्राप्त करने में, प्रोफेशन को चुनने में, किसी भी तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करने में। तो वही वुमेन के साथ है कि वुमेन जो है वो फ्री है, वो एजुकेशन ले सकती हैं, वो कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकती हैं अपनी चॉइस से, और कोई भी लाइफस्टाइल जो उनका मन करे वो फॉलो कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे इन चीजों की जरूरत क्यों है, क्यों वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत पड़ी, तो ये लाइन जो है वो आपको क्लियर करेगी ये। औरतों को, गर्ल्स को एजुकेशन लेने से रोका जाता था, आज भी कई हिस्सों में रोका जाता है। इसलिए जरूरत है कि वुमेन को एक पावर देने की, अधिकार देने की, जो उसको एजुकेशन लेने से ना रोके। प्रोफेशन की बात की जाए तो कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको लड़कियों के लिए सही माना जाता है, लाइक डे प्रोफेशन जॉब्स जो होती हैं, टीचर, बैंकिंग, और अगर आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो उनको लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। या और कोई भी जो ट्रैवलिंग जॉब्स होती हैं या जिसमें दूर रहना पड़ता है, तो यहाँ पे इसलिए जरूरत है वुमेन एम्पावरमेंट की कि लड़कियां अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चुन सके, उनको आजादी हो, चॉइस हो कि वो क्या बनना चाहती है, किस फील्ड में जाना चाहती है। इसी तरीके से लाइफस्टाइल, देखिए लड़कियों के लिए लाइफस्टाइल कैसा हमारे देश में देखा गया है कि उठें, घर का काम करें, घर पर रहें, बाहर ना जाएं, जा रही हैं तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर हो, तो वहां पे ये जो लाइफस्टाइल वो फॉलो करते हैं, ये सभी को पसंद नहीं होता है। तो लड़कियों पे ये लाइफस्टाइल थोपा ना जाए, जो देखा गया कि एक रूढ़िवादी सोच बनी हुई है लड़कियों के लिए, घर का काम करना, घर पे रहना, इस तरह का लाइफस्टाइल उन्हें दिया जाता है, तो दिया ना जाए, वो अपना खुद चूज कर पाए, जो वो चाहती है उस तरह का लाइफस्टाइल चूज कर पाए। तो इसलिए जरूरत हुई वुमेन एम्पावरमेंट की। Women's empowerment is all about equipping and allowing women to make life determining decisions through the different problems in the society. अब देखिए जिसकी लाइफ है वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाए, अपनी लाइफ के बारे में खुद सोच पाए, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाए, तो ये हक सभी को होता है, कोई और आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। सो वुमेन एम्पावरमेंट एक वुमेन को ये आज़ादी देता है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाए, जो भी उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको खुद सॉल्यूशन उनका ढूंढ पाए, ना कि जैसा कि देखा गया था, जो पहले समय से चलता आ रहा था, रूढ़िवादी सोच जो थी कि औरतों को कोई फैसला लेना है, कहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसमें पुरुषों का डिसीजन मेकिंग होता था। वो लोग राय करते थे कि क्या औरत को करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है। तो इसलिए औरतों को जरूरत है उनका अधिकार देने की, ताकि वो खुद से अपने फैसले ले पाए। देखिए बहुत छोटा टॉपिक है, एंड इसको बहुत बार गलत तरीके से समझा जाता है इस टॉपिक को, कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सारी पावर औरतों को दे देना, मतलब मेन को पावर ना देके औरतों को दे देना, तो ये मतलब सोचा जाता है इस टॉपिक का। बट ये मतलब बिल्कुल नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि वुमेन को कुछ पावर्स देना, ताकि वो पुरुषों के, जो स्थिति हमारे देश में नहीं है कि हमेशा औरतों को नीचे रखा गया है, पुरुषों के मुकाबले बराबर नहीं अधिकार दिए जाते हैं, तो वो बराबरी तक आ पाए। ये इसका सिंपल मतलब है, कोई ये नहीं है कि औरतों को हक दिए जा रहे हैं तो आदमियों से छीने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ इस टॉपिक का मतलब बिल्कुल नहीं है, जो बहुत बार मिस मैनिपुलेट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए दो डेफिनेशंस हैं, तो कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अगर दोनों दोनों लिखना चाहते हैं, अगर आपको लर्न होती है तो दोनों लिख सकते हैं। देखिए किसी किसी टॉपिक में डेफिनेशंस लिखना इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं जिस भी नोट्स में आपको पर्टिकुलरली डेफिनेशन शो करती हूँ, बिकॉज डेफिनेशंस लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, आई नो, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड होती है कि वहाँ पे डेफिनेशंस पुट ऑन की जाए, सो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक, तो बिल्कुल डेफिनेशंस इसमें डालें।
अब है इम्पोर्टेंस एडवांटेजेस, या फिर इम्पोर्टेंस एडवांटेजेस किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, क्यों जरूरत है और क्या उसकी देखिए एडवांटेजेस, मेरिट्स देखने को मिले। नेक्स्ट जनरेशन विल बी एम्पावर्ड बिकॉज ऑफ हर। अब देखिए एक औरत जो होती है वो जनरेशन को चलाती है, मेन हिस्सेदार वही होती है कि एक नई लाइफ को लाने का इस धरती पे जो प्रकृति ने सौभाग्य दिया है वो दिया है एक औरत को। सो अ वुमेन हैज ओनली दैट पावर, natural power, that she can bring a life on this planet। तो नेक्स्ट जनरेशन को पावर कर दे पाएगी जो वुमेन है अगर उसको खुद पावर मिलेगी। If women will be empowered, she will not be a burden on anyone। जैसा कि समझा जाता है औरतें बोझ होती हैं, लड़कियां बोझ होती हैं, तो अगर उनको पावर दी जाएगी कि वो जो चाहे वो लाइफस्टाइल चुन सके, प्रोफेशन चुन सके, एजुकेशन ले पाए, तो वहां पर वो किसी पर बर्डन नहीं रहेंगी। साथ में कैसे नहीं रहेंगी, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन अक्सर देखने को मिलता है। तो देखिए जब फाइनेंशियल बर्डन एक बंदे पर होता है किसी भी फैमिली में, जो अक्सर देखा गया है पुरुषों पर होता है, जो मेन फैमिली मेंबर होता है, तो वहां पर पुरुष बच्चों का भी ख्याल रखता है, अपने माता पिता का भी रखता है, अपनी बीवी का भी रखता है। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल, एक फैमिली मेंबर इतने सारे फैमिली मेंबर्स का खर्चा उठा रहा है, चाहे वो कोई भी A to Z खर्चा लगा लो, वो सब उठाता है। तो ऐसे में मैन जो होता है वो प्रेशराइज्ड हो जाता है, उस पे फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। वहीं पे अगर साथ पे औरत भी कमाएगी, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, उसको पावर्स मिलेंगी, तो देखिए जो आदमी का बोझ है एक तरह से, जो आज के समय में इतनी महंगाई में उसको बोझ ही बोला जाएगा अगर एक आदमी अकेले कमा रहा है, तो वहां पे वो बढ़ सकता है, औरत उसको फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है। फैमिली कैन बी मोर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ बोथ वर्क हैंड्स। तो देखिए फैमिली और स्ट्रॉन्ग होगी, बच्चे माता और पिता दोनों से ही कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, दोनों ही एजुकेटेड होंगे, तो बच्चे भी और अच्छी फील्ड्स में जा पाएंगे जब बड़े होंगे। उनके पास राय लेने को दो लोग होंगे, गाइड करने को दो लोग होंगे, पढ़ाने के लिए दो लोग होंगे, उसको फाइनेंशियली अपलिफ्ट करने के लिए बच्चे को दो लोग होंगे। इससे बच्चा अच्छी एजुकेशन भी ले पाएगा, अच्छी गाइडेंस भी उसको डेफिनेटली मिलेगी। नेक्स्ट इज व्हेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम विल बी शेयर्ड देन रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए अक्सर देखा गया है कि फाइनेंशियली मतलब जो पैसे की प्रॉब्लम अक्सर घरों में रहती है, तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। तो वो लड़ाई झगड़े जो देखने को मिलते हैं तो वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे या हट जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आदमी के साथ साथ औरत भी कमाएगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा और भी एडवांटेजेस हैं कि बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो पाएगी, अच्छा बच्चों की पैम्परिंग मतलब परवरिश हो पाएगी, नॉट पैम्परिंग, और काफी सारे पॉइंट्स आप खुद रिलेट कर सकते हैं कि सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, देश की विकास के लिए अच्छा होगा, एक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस आप खुद से लिख सकते हैं। देखिए वुमेन की, औरत की अगर स्थिति सोसाइटी में, देश में अच्छी होगी, तो आप खुद रिलेट कर सकते हैं कितनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। तो खुद से सोचे और खुद से जो आपके मन में आते हैं इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस में आप भर के पॉइंट्स लिख सकते हैं, एंड इसमें आप मोर देन 10 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक पे बिल्कुल फोकस करें कि इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस आप डेफिनेटली अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस आपने 5-6 लिख दिए, देन एडवांटेजेस 5-6 लिख दिए। इससे क्या होगा, आपके पास कंटेंट लिखने को ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस आंसर को अटेंड करें। साथ में इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के या किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो तो देखिए आपको बाय पोस्ट मिल जाते हैं। फ़ोन नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उस गिवन फ़ोन नंबर पर। सो यही था इस क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.